दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अमावस्या की। अमावस्या तिथि जो है वो 21 सितंबर की पड़ रही है, यानी कि 21 सितंबर के दिन जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है वो समाप्त होगा और साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण का भी एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। तो क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा और दिखेगा तो इसका सूतक काल क्या होगा, समय क्या होगा, कब लगेगा ग्रहण, क्या हम पितृपक्ष है तो श्राद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, पितृ विसर्जन है इस दिन, हम पितृ विसर्जन कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, सूतक कब से लग रहा है, कितने बजे तक हमें सारा काम कर लेना है, सारा कुछ बताने वाली हूँ गुरु जी द्वारा बताया हुआ। यानी कि पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने जो अपनी वीडियो में बताया है कि हमें क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष रूप से हमें ग्रहण में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छे से समझिए कि ग्रहण में आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छे से समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या है और ये क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण है या आंशिक है, क्या करना चाहिए, क्या हमें से डरने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ 21 सितंबर दिन आपका पड़ रहा है शनिवार का और साथ ही अमावस्या का दिन है। शनि अमावस्या है तो इस दिन विशेष रूप से बहुत सारे लोगों का श्राद्ध का तिथि पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इस दिन श्राद्ध करेंगे, पितृ विसर्जन करेंगे, साथ ही जो पितृपक्ष है इसकी पूर्णाहुति की जाएगी। बहुत सारे लोग श्राद्ध करते हैं अमावस्या के दिन, तो बहुत सारे लोगों को भोजन कराते हैं, बहुत सारे नियमों का लोग पालन करते हैं। क्योंकि शनि अमावस्या है तो शनिवार की अमावस्या का भी जो पालन करते हैं, जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करना और जो है आपका विशेष रूप से जो है कि क्या करना है, आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। दूसरी चीज़ है फेरी करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण काम शिव जी के मंदिर में जाकर के जो उपाय आप करते हैं अमावस्या के दिन, वो सारा कुछ आप कब और कैसे करेंगे, अगर ग्रहण लग रहा है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और कितने बजे तक अपने सभी कामों को कर लेना है। तो चलिए वीडियो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए शनि अमावस्या है तो जो कि शनिवार का दिन है और अमावस्या की तिथि है, तो शनि की 7.5 और ढैया वालों के लिए और विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पितृपक्ष है, पितृ विसर्जन है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन सभी को ध्यान में ज़रूर रखना है। पहली चीज़ है कि अमावस्या की तिथि है तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको सुबह सवेरे स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है दूसरा कार्य करना है कि अपने सबसे पहले सूर्य देव को जल समर्पित करना है, फिर पितरों का तर्पण करना है। और अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने जाते हैं तो यह बहुत अच्छा है, नहीं जाते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में पवित्र नदी का जल या सरोवर का जल अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिए, आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जब आप स्नान करने के लिए ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल देना, अमावस्या की तिथि है तो लोटे में काली तिल और रोली डाल करके आपको जल समर्पित करना है सूर्य देव को। इसके साथ ही आपको अपने पितरों का तर्पण करना है, तो उसके लिए स्टील का लोटा लेना है। लोटे के अंदर जौ, काली तिल और चावल डाल करके, सफ़ेद पुष्प डाल के अपने पितरों का तर्पण करना है दक्षिण मुखी होकर के। इतना करने के बाद अब आपको विशेष रूप से करना है अपने इष्ट की पूजा। जो आपने घर में मंदिर बना रखा है, जो स्थापना कर रखी है, उन सभी देवी देवताओं की आपको पूजा करनी है। पीपल वृक्ष की पूजा अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं, शनि अमावस्या है तो ज़रूर कीजिएगा। शनि अमावस्या के दिन जब हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो इसमें जो है काली तिल और 1 लोटे जल में काली तिल और गुड़ डाल करके हम जल समर्पित करते हैं। गुड़ इसलिए क्योंकि अभी ये 2025 जो है ये मंगल का साल है, तो इसलिए जो है गुड़ ज़रूरी होता है। तो गुड़ और काली तिल डाल करके हम सबसे पहले अपने जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर जल समर्पित करते हैं और इसके साथ ही हम विशेष रूप से आराधना करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको अगर आपके यहाँ श्राद्ध होता है तो आप श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध में भोजन कराना है, भोजन का दान करना है, जो चीज़ें भी आपको करनी है वो आप ज़रूर करेंगे। साथ ही आपको क्या करना है कि इसमें पितृ विसर्जन के दिन आपको जो है पितरों से मुक्ति के लिए, जो पितृदोष होता है उससे मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, तो आपको शिव जी के मंदिर में जाके काली तिल वाले जल से शिव जी का अभिषेक करना है।
और विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाना है महादेव जी को। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इतना सब कुछ करने के बाद अब विशेष रूप से बात आती है ग्रहण की, कि ग्रहण कितने बजे लग रहा है, क्या ये पूर्ण ग्रहण है या आंशिक सूर्य ग्रहण है, कितने बजे से लग रहा है, क्या इसका समय होगा, भारतीय समयानुसार भारत में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, सारी चीज़ें बता रही हूँ। पहली चीज़ है कि देखिए जो ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। वैज्ञानिकों की माने तो ये एक खगोलीय घटना है जिसका कि कोई असर बहुत ज़्यादा लोगों पर नहीं होता है। लेकिन अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, हम जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण कहता है, जो हमारा शास्त्र कहता है, उसके अनुसार जो है ये खगोलीय घटना के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है ग्रह है जिस पर कि बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। दूसरी चीज़ है कि ग्रहण का प्रभाव सभी पर कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ता है, चाहे वो कोई भी राशि हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। पूरे देश, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव ज़रूर होता है। जो ये ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। इसका जो समय होगा ग्रहण का वो भारतीय समयानुसार होगा, रात के 11 बजे से शुरू होकर के और भोर में 3:23 पर समाप्त होगा। तो भारतीय समयानुसार जब ये रात का ग्रहण है तो हमारे यहाँ जो सूर्य है वो शाम को सूर्यास्त हो जाता है, तो हमारे यहाँ सूर्य तो रहेंगे नहीं, इसलिए ये ग्रहण जो है भारत में नहीं देखा जाएगा। और जब भारत में देखा नहीं जाएगा तो इसका कोई सूतक भी आपको नहीं लगेगा। विशेष रूप से इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो भी पितृपक्ष से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो श्राद्ध है, जो तर्पण है, जो पिंडदान है, या आप जो बहुत सारे लोग पितरों की विदाई करते हैं शाम के समय में पितृ विसर्जन, वो सभी लोग पितृ विसर्जन जो है शाम के समय में करेंगे। तो उन सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रहण का कोई जो सूतक है वो आपको नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ है क्योंकि ये भारत में देखा नहीं जाएगा और विदेशों में देखा भी जाएगा तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन राशियों पर इसका असर ज़रूर होगा। कुछ राशियां हैं जो कि बहुत माला माल होने वाली हैं, बहुत अच्छा होने वाला है उनके लाइफ में, और बहुत सी राशियों पर इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगी कि आपकी राशि पर कैसा असर होगा और आपको इसमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें कैसे अपना ध्यान रखना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।